सरकार की योजनाओं से ही होगा आपका विकास। मैंने आपको पहले बताया है कि सरकार ऐसी ऐसी योजनाओं को लेकर आई है कि अगर केवल आप सिर्फ सरकार की योजनाओं का लाभ ले लेंगे तो आपके जीवन में बेहतरी आ जाएगी। और उसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट विद्यालय में पढ़ सकते हैं। शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ध्यान रहे, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता, जिनके परिवार के गार्जियन समझदार हैं, जिनको जानकारी है, उनके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। यह है ज्ञानदीप पोर्टल और पिछले वर्ष जो 2024-25 का जो वर्ष अभी बीता है, नामांकन का वर्ष, इसमें हजार बच्चे जिले वाइज आरटी के अंतर्गत प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट विद्यालय में, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको ध्यान से देखिए। पिछले वर्ष जो ये लेटर हमारे हाथ में है, यह निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जारी किया गया था और इसमें आरटी के अंतर्गत जो विद्यालयों में बच्चों का नामांकन होना था, उसी के संदर्भ में ये लेटर है। और एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, क्योंकि इस बार अभी वो डेट आने वाला है, संभावना है वो आने की। तो पिछले वर्ष जो है दिसंबर महीने में जो है वो बच्चों के जो आवेदन की प्रक्रिया की गई थी दिसंबर महीने से, जैसे कि 18 दिसंबर 2024 से लेकर 24 दिसंबर 2024 तक जो है वो प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा इनटेक कैपेसिटी अपडेट करना था। साथ ही साथ छात्र का जो पंजीकरण था वो 26 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक होना था और पंजीकृत छात्रों का जो सत्यापन है वो 30 दिसंबर से 2024 से 10 फरवरी 2025 तक होना था। और जिन बच्चों का सत्यापन हुआ, उन सारे बच्चों का, सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन हो गया। ये है 15 फरवरी 2025 को। विगत वर्ष जो बीते हैं उसमें हजार बच्चों का नामांकन हुआ है और 15 फरवरी को इसका जो है वो अलॉटमेंट हो गया था विद्यालय का। और चयनित छात्रों का जो है विद्यालय में प्रवेश 16 फरवरी 25 से लेकर 28 फरवरी 25 तक हुआ। अभी जितनी संख्या में बच्चों का नामांकन हुआ है, इससे कहीं ज्यादा बच्चों का नामांकन पिछले वर्ष छूट गया है, मैं ये कहना चाहूंगा। उसमें आपके बच्चों का भी नामांकन हो सकता था। तो इस बार नहीं चूकना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि सरकार की योजनाओं के लाभ से ही आपका जीवन बेहतर बनेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी से संबंध रखें, किसी और भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखें या और भी कुछ, वो अलग की बातें हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं से जुड़िए। और मैं चौपाल समाचार के माध्यम से आपको बार बार वो सारी योजनाएं जो फाइलें में दबी है, वो सारी योजनाएं जो बाहर नहीं निकल कर आ रही है, आपके सामने तो वो सारी योजनाएं आ रही है जो कि तो सीधे आपको कुछ लाभ दे देती है और आपका जीवन बेहतर नहीं बन रहा है। ये शिक्षा की योजना या आरटीई की योजना, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है समाज में। मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ये सारी बातें, जिससे कि बच्चों के भविष्य में बेहतरी के लिए ये शिक्षा का जो है वो उसको बेहतर शिक्षा मिल सके। प्राइवेट विद्यालय अगर आप बेहतर मानते हैं, ऐसे मैं सरकारी विद्यालय को भी बेहतर मानता हूँ, और प्राइवेट विद्यालय भी अगर बेहतर आप मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी में तो अपन बच्चे को पढ़ा ही सकते हैं, प्राइवेट विद्यालय में भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये कहने वाला हूं, और ये जो मैं बता रहा हूं ये अपने स्तर पर नहीं, ये मैं आरटी कानून के अंतर्गत जो सारी बातें लिखी है, जो सारी बातें पहले से वर्णित है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बता रहा हूं। आज की बातें ये बेसिक है, लेकिन ध्यान रहे दिसंबर का ही समय जो अभी आने वाला है, जो महीना, जिस महीने में आपके बच्चों के लिए आरटी के अंतर्गत जो है वो आवेदन का जो है वो समय है। तो अब इस पर जागरूक हो जाइए और अपना जो है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बना लीजिए, जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए चौपाल समाचार के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके लिए जो भी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है, पहले उन सब डॉक्यूमेंट को
बनाकर रख लीजिए कि आवेदन करते समय आपको धरफड़ी न हो, गड़बड़ी न हो और उसको जो है प्रॉपर तरीके से आप कर लें, इसका लाभ ले लें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली बार हम फिर एक बेहतर योजना को लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ इसके ग्राउंड रिपोर्ट हम आरटीई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कानून है जो बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए है, इस पर हम और भी सारी जानकारी लेकर आपके बीच हम आने वाले हैं। हमारे साथ बने जरूर रहिए और अपने स्तर पर भी कोई जानकारी अगर मिले तो कमेंट में मुझे शेयर करिए। हम लोग मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं और बार बार हम कहना चाहेंगे कि आपका कमेंट बहुत ही बेहतर है, बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।